उत्तर प्रदेश के 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है तथा 30 जनवरी 2023 को मतदान होना है। किंतु जिस तरह से सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को जिताने हेतु सरकार के वरिष्ठ मंत्री व शिक्षा विभाग के अधिकारी विद्यालय संचालकों, प्रधानाचार्य व शिक्षकों को धमका रहे हैं, यह विषय चिंताजनक है। खासतौर पर इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सरकार के वरिष्ठ मंत्री व सांसद, विधायक गण तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय संचालकों पर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र की खुली हत्या है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचन इस समय हो रहे हैं 5 सीटों पर, 3 में ग्रेजुएट और 2 शिक्षक सीटें हैं। शिक्षक सीटों में इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। संविधान में व्यवस्था है कि विधान परिषद में शिक्षकों का भी प्रतिनिधित्व हो और बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व, इसलिए शिक्षक सीट और ग्रेजुएट स्नातक सीट बनाई गई। लेकिन जब से ये सरकार आई है सत्ता में, भाजपा सरकार, इसने इन विधान परिषद के निर्वाचन का राजनीतिकरण कर दिया। भाजपा अपने प्रत्याशी लड़ाती है और प्रत्याशी लड़ाने में इस कदर साम दाम दंड भेद, यहाँ पर इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश त्रिपाठी जी, जो सदन में विधान परिषद में जिनकी आवाज़ गूंजती है सरकार के खिलाफ, के जो गलत कार्य हैं उसके खिलाफ, उनको हराने के लिए, पराजित करने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई है। इलाहाबाद में वहाँ पर मंत्रीगण डेरा डाले हुए हैं, विधायकगण, सांसदगण, जो वित्तविहीन शिक्षक है, वहाँ उनके प्रबंधकों को धमकाया जा रहा, वहाँ का शासन, प्रशासन, शिक्षा अधिकारी सब लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनके पक्ष में मतदान नहीं हुआ तो मान्यता समाप्त कर देंगे। बहुत ही गंभीर विषय है, जहाँ शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला विधान परिषद में हो, उस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो होता क्या है, लखनऊ क्षेत्र में आपने देखा था यही स्थिति यहाँ पर भी थी। यहाँ पर जो विधायक चुने गए हैं वो विधायक की बोलती बंद है, सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। सरकार चाहती है कि विधान परिषद में कोई आवाज़ उठाने वाला न हो। तो अब यहाँ पर इसलिए हम आपके माध्यम से हम मांग करते हैं, हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग से भी इस पर कम से कम कुछ कार्यवाही करे। जो उनकी गतिविधियां हैं, जो इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उनके पूरा सरकार लगी हुई है निर्वाचन में, तो इस निर्वाचन में कम से कम वो निष्पक्ष मतदान हो, निर्भीक रूप से मतदान हो, बिना किसी दबाव के हो, ऐसा मतदान होना चाहिए जिससे शिक्षक अपना प्रतिनिधित्व विधान परिषद में भेज सके।